2 बाउंड्री गई, अच्छा माफ कीजिए, छक्का नहीं गया बल्कि 2 बाउंड्री गया। 8 रन, 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री आई है। 15 रन बने, 4 गेंदें बाकी है, 7 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। इस बीच बहुत अच्छी गेंद बैट से टकराई, लेग बाय की सूरत में अंपायर की नजर में ये लेग स्टंप को छूती हुई गेंद निकल जाती। 1 रन का स्कोर में इजाफा हुआ। अभी भी 3 गेंदें हैं, 1 या 2 अच्छी गेंदें, 6 रनों की जरूरत है। एक बड़ी हिट मैच को बल्लेबाजों के तरफ कर देगी और एक अच्छी गेंद दूर लेती हुई नजर आएगी। इस बीच खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद, दबाव जो होता है वो नजर आ गया और इस बीच नो बॉल, अंपायर का इशारा, फ्री हिट होगी। 1 रन का स्कोर में इजाफा हो गया है। पहली ओवर में जिस तरह की गेंदबाजी हुई थी, 15 रन का स्कोर बहुत दूर होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन पहली गेंद पर चौका आ गया, दूसरी गेंद पर एक बड़ी और जारहाना हिट लगाई, दूसरी गेंद पर फिर एक चौका आ गया। इस गेंद को लाइन बरकरार नहीं रख पाए ऊंचा, और अंपायर की नजर में ये गेंद नो बॉल थी। 3 गेंदें हैं, जीत के लिए 5 रनों की जरूरत है। ये बड़ी टीमें हैं दोनों जो सामने आपके खेल रही है। सिर्फ 2-2 ओवर का मुकाबला देखने के लिए बेहतर नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, इस वक्त में फील्डिंग मिस हो गई है। दूसरे रन के लिए फिर मुड़ेंगे तेज कदमों से और दूसरा रन भी हासिल करने में कामयाब हो गए। 2 गेंदें हैं, ध्यान रखें कि विकेट का अगर मैच टाई पे जाता है आखिरी गेंद पर तो विकेट देखे जाएंगे कि किस टीम की तरफ से विकेटें ज्यादा गई है। 2 गेंदें, अगर एक गेंद, ये इस तरह का मैच सेमीफाइनल हमने देखा था बानकोट, क्वार्टर फाइनल बानकोट और हरवीत के दरमियान बिल्कुल इसी तरह का हुआ था। हरवीत 3 गेंदों में 9 रन चाहिए थे, उसके बाद 3 गेंदों पे 9 रन चाहिए थे, वो छक्का आ गया था और उस बीच फिर एक वाइड चली गई थी। इस मर्तबा फिर ऊंचा खेल गए, फील्डर गेंद के नीचे नहीं है शायद, देखना है, और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई और ये मैच जो बहुत ही मुश्किल हो गया था आखिरी ओवर में, पहली ओवर में इतनी बेहतरीन गेंदबाजी के बाद ये मैच 5वीं गेंद पर ही 15 रन बन के फारिग हो गए। अच्छी गेंदबाजी नहीं की, बल्लेबाज अच्छे जरूर हैं, अच्छा जरूर खेल गए, लेकिन नो बॉल की गेंद बहुत ही खराब गेंद होती है। इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप नो बॉल करते हैं तो वो गेंद आपको फ्री हिट की सूरत में आ जाती है, बॉलर के ऊपर जरूर दबाव होता है। अल्पेश है मैन ऑफ द मैच, शायद मेरे ख्याल में मैन ऑफ द मैच अल्पेश। अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए, बहुत अच्छा मौका था। पहली ओवर में सिर्फ 6 रन आए थे, आखिरी ओवर में 15 रनों की जरूरत थी, लेकिन पहली 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आने के बाद आखिरी ओवर में तीसरी गेंद उन्होंने जो फेंकी तो अच्छी गेंद थी, उस पर 1 रन दौड़ के आ गया था, लेकिन फिर नो बॉल की, नतीजतन फ्री हिट मिल गया और ये बड़ा मैच आरआरबी ने जीत लिया। इमाद भाई से गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। हेलो, शुक्रिया मौलाना। फिर एक बार ले चलते हैं मुकाबले की तरफ, जहां पर इससे पहले वाले मैच के अंदर क्या वापसी की 6 गेंदों में, जहां पर 15 रन की जरूरत थी और मैच को किस तरीके से घुमाया। इससे पहले वाला मुकाबला हमने देखा कि 6 गेंदों में 16 रन डिफेंड किए गए थे और इस वाले मैच के अंदर 6 गेंदों में 15 रन चेस हुए, यानी क्रिकेट की जीत हुई है। तो आरआरबी के तमाम खिलाड़ियों को ये जीत मुबारक। अल्पेश आ जाइए, मैन ऑफ द मैच के दावेदार
समीर बाबा का अच्छा साथ मिला, लेकिन हरपेश की वो गेंदबाजी एक ओवर में 11 रन देकर 3 विकेटें। और जब बल्लेबाजी की बात की जाए तो 9 रन। अल्पेश, आप वो मैन ऑफ द मैच के दावेदार। निहाल नाडकर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके हाथों से उस खिलाड़ी को ट्रॉफी से नवाजा जाए। अल्पेश, काय खेळी खेळलात तुम्ही, खरोखर सर्वांचीच मनं जिंकलात। 2 षटकाच्या खेळामध्ये जो कमबॅक करायचं होतं, नक्कीच मी विचारणार होतो, परंतु एवढं वेळ नाहीये। चला सामनेकडे आपण जाऊया, कारण की मॅच सुरू झालेली आहे मैदानात। खूप चांगलं खेळ दिसताना आम्हाला दाखवताना दिसले आहेत अल्पेश। चलो अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आप देख रहे हो कि सेकेंड राउंड का ये मुकाबला एक तरफ सफा 11 वेशवी और दूसरी तरफ देखा जाए तो लकी स्टार वालवटी की टीम खेलती हुई नजर आ रही है। बॉलिंग पर मिजिया पहला ओवर लेकर, विकेट कीपर वसीम खतीब पॉइंट की क्षेत्र में, फ्लाइंग स्लिप की दिशा में खिलाड़ी है, पॉइंट की क्षेत्र में खिलाड़ी है। डीप एक्स्ट्रा कवर डीप कवर की क्षेत्र में खिलाड़ी। इस भी देखिए पहली गेंद अंदर की तरफ आई, ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन के साथ खाता खोल दिया है। अब स्ट्राइक पर होंगे प्रथमेश पट्टू। मॅच की तरफ रुख करते हैं, जहां पर आप देख सकते हो क्रिकेट आहे। मयुरेश, तुम्ही पाहिलात की ह्याच्या अगोदरचे जे 2 असे सामने चांगले आणि ताकदवर संघ पराभूत होताना आम्हाला दिसले, म्हणजे एक महाड आणि दूसरा मानगावचा संघ। फिर एक बार ये फुल टॉस गेंद, पट्टू कहां छोड़ने वाले थे, खेल दिया वहां पर मुकीत के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या स्ट्रोक मारा है, बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक लॉफ्ट किया वहां पर कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर की बात करूं तो स्कोर हो चुका है 7 रन। 2 गेंदों के साथ टीम का स्कोर 7 पर जा पहुंचा है। मिजिया बॉलिंग पर है, राइट आर्म ओवर द विकेट से बॉलिंग पर है। पारी जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी हम देख सकते हैं बीच मैदान के अंदर नजर आती हुई। इस गेंद पर डॉट बॉल, कोई रन नहीं। मेन अंपायरिंग पर आप देख सकते हो कुणाल पेनकर सर, और उनके साथ में दूसरे अंपायर स्ट्राइक एंड पर अभय पाटोले सर, तीसरे अंपायर सुमित देशमुख। मैच की तरफ रुक करते हैं, जहां पर आप देख सकते हो फिर एक बार मुकाबले की तरफ। देखिए इतना लाजवाब स्ट्रोक, तीर के मानिन, बॉलर द हिट, बिल्कुल बहुत तेजी के साथ गेंद चली गई थी 6 रन के लिए। जाजिबुल नजर स्ट्रोक, जी हाँ, जूसी हाफ वॉली में बनाकर होना तो ये चाहिए था शकील मौलाना कि पट्टू के सिक्सर पर 100 रुपए का इनाम शौकत भाई इनकी तरफ से। होना तो ये चाहिए था कि आप शेर को घास दो और बकरी को मांस दो, हो गया उल्टा। आपने शेर को मांस दे दिया और बकरी को घास दे दिया। फील्डर और गेंदबाज के मस्तक पे दस्तक, टान दिया हवा में 6 रन। कादिर मुगरी की तरफ से भी इनाम आ चुका है 50 रुपीज का। फिर एक बार मुकाबले की तरफ, सिक्सर के साथ टीम का स्कोर 13। आहा, वेट एंड वॉच, पट्टू का बल्ला फिर एक बार चला है, माशाअल्लाह 6 रन ठोक डाला, रुक कर खेला है, वार किया है, पलटवार किया है, लगातार 2 सिक्सर लगा दिए हैं, तीसरा 6 भी देखने मिला।
5 गेंदे हो चुके हैं, टीम का स्कोर हो चुका है 19, जहां पर 3 लगातार सिक्सर की बात की जा रही है, चर्चा हो रही है। मैं तमाम लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि पहली गेंद पर सिंगल आया, स्ट्राइक रोटेट हुई, फिर सिक्सर आया पट्टू के बैट से, फिर डॉट बॉल किया, फिर लगातार 2 गेंदों में 2 सिक्सर जड़े। क्या हमें इस टूर्नामेंट के अंदर आखिरी गेंद पर भी बड़ा सिक्स देखने मिलता है? देखिए रियाज अनवर है, इनकी तरफ से पट्टू के लिए 100 रुपए का इनाम। अब तक 250 रुपए के दावेदार बन चुके हैं पट्टू के 2 सिक्स। इसी से साबित होता है कि कितना बड़ा खिलाड़ी है। और इस मैच को देखने के लिए खास जंजीरा मुरुड से सालिम भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। फिर एक बार देखिए सालिम कहाँ रुकने वाले थे, ऐसी अगर मैच चल रही है तो ये देखिए गेंदबाज अलग मोहल्ले में चले गए थे, अंपायर का इशारा वाइड का। दुनिया में बहुत सारी पतली गली है, कोई भी पतली गली पकड़ के आप छूट जाओगे, लेकिन क्रिकेट में कोई पतली गली नहीं होती है। यहाँ पर डर कर नहीं डट कर खेलना पड़ता है। वाइड की वजह से अतिरिक्त रन, स्कोर में इजाफा, स्कोर हो चुका है 20। चूंकि ये गेंद पिचिंग ऑफ डिलीवरी की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए मौलाना ऑफ स्टिक पर गेंद को पिचिंग किया गया था और गेंद काफी हद तक आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ मुड़ गई थी, और उसी का नतीजा ये हुआ कि बल्लेबाज को मौका मिला। फिर एक बार देखिए ऑफ स्टिक पर जाकर तान दिया हवा में, फिर एक बार पट्टू का बल्ला चल पड़ा है गोली की तरह। पट्टू ऑन फायर, ये क्रिकेट की नजाकत, ये पट्टू का ब्रँड का अर्थातच या खेळाडूला आयकॉनच्या रूपात या 1.5 लाखाच्या स्पर्धेमध्ये या खेळाडूची निवड झाली होती। वा काय बॅटिंग करतोय पट्टू, पट्टूची बॅटिंग आवडली असेल तर एकदा टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। 5 चेंडूमध्ये 24 धावांची खेळी आणि आज वेशवीचा महाथरार आम्हाला पाहायला भेटतोय, कारण की पट्टू विकेटवरती आहे। 5 गेंदों में 24 रनों की पारी, और पट्टू ने कर दिखाया कि मुझे टीम के लिए सबसे अहम खिलाड़ी क्यों माना जाता है। एक ही ओवर में 26 रन, ओ माय गॉड, क्या बल्लेबाजी की है। गेंदबाजों की गेंदबाजी को भुलाने वाला बल्लेबाज। देखिए ऑनलाइन जब भी पेमेंट होता है तो पेमेंट होना जरूरी है। खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा जा रहा है तो सिर्फ ऐलान नहीं, पेमेंट भी दिया जाए, तब जाकर वो इनाम की कीमत भी और उस खिलाड़ी की कीमत और बढ़ जाती है। और फिर एक बार देखिए ये जड़ में गेंद की गई थी, साकिब जुरक बॉलिंग पर आ चुके हैं विकेट की हैसियत से, विकेट की खुराक के साथ मौलाना। लेकिन इस बार देखिए क्या बल्लेबाजी चल रही है। जो नॉन स्ट्राइक वाला बल्लेबाज था अब्दुल रहमान, उसने क्रिकेट के अंदर क्रिकेट की खूबसूरती देखने मिली है। और क्रिकेट में सेंसिबल क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, मुस्तकीम उर्दुक वो बयान किया है, क्योंकि उसे पता है कि मुझसे अच्छा खेलने वाला बैट्समैन स्ट्राइक पर जा सकता है, और वही किया, स्ट्राइक दी वहां पर पट्टू को। स्कोर की बात करूं तो टीम का स्कोर हो चुका है 27, 1.1 ओवर चल रही है बीच मैदान के अंदर। मुकाबले की तरफ हम रुक करते हैं। इनाम आ चुका है आकिब हरवितकर, इनकी तरफ से पट्टू के लिए उनके 6 पर 100 रुपए का इनाम। चलो मैच की तरफ। साकिब जुरक बॉलिंग पर, हजारों ख्याल मन में सजाकर विकेट की खुराक के साथ। आहा फिर एक बार पट्टू ऑन फायर, ओहो शेर अभी भी क्या फील्डिंग की है मानना पड़ेगा। क्षेत्ररक्षण आवडलं असेल तर टाळ्यांचा गजर व्हायला पाहिजे मित्रांनो। पूर्ण ग्राउंड गजगजून उठलेला आहे, कारण की काय क्षेत्ररक्षण केलंय पहा। ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही पाहू शकाल ज्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण आम्हाला पाहायला भेटलं पट्टूच्या या फटक्यावरती, तो क्षेत्ररक्षण होता। ये देखिए गेंद हवा में, जी हाँ, जैसे ही फील्डर वहां पर नजर आए, हो रोहन काय बॉडीला स्ट्रेच केलंय, खरोखर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। क्षेत्ररक्षण आवडलं असेल तर नक्कीच टाळ्यांचा गजर व्हायला पाहिजे। काय क्षेत्ररक्षण करताना दिसलाय खरोखर, एक चांगलं झेल, परंतु एक चांगलं क्षेत्ररक्षण आम्हाला पाहायला भेटलं। रोहनच्या माध्यमातून परत हा फटका खेळलेला आहे, तिथे क्षेत्ररक्षक आहे, थोडस फंबल, परंतु या फंबलाने 2 धावा नक्कीच भेटले। देखिए अच्छे फील्डिंग पर अबू बकर आमीन उंडरे, इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम उस रोहन के अच्छे फील्डिंग पर।
चलो मैच की तरफ रुख करते हैं। अब देखिए लाइव देखने वालों का आंकड़ा भी बढ़ चुका है, 600 650 के ऊपर जा चुका है। और ये देखिए फिर एक बार कारपेट के सहारे अलोंग द कारपेट शॉट स्ट्रोक को खेला गया है और यहाँ पर थोड़ी सी पट्टू की जल्दबाजी गवा दिया है अपना विकेट। अति घाई संकटत नहीं। नियाज अब्दुल्ले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ताल्लुक से अगर कहूं तो आपकी तरफ से भी सपोर्ट मिला है। मौलाना देखिए थोड़ी सी जल्दबाजी की इस खिलाड़ी ने, लेकिन एक ताली तो पट्टू के लिए बनती है दोस्तों। क्या बल्लेबाजी की है। और आज बानकोट की सरजमी पर वेश्वी का ये खिलाड़ी खेलता हुआ आज बानकोट को भी उस बात का फक्र हो रहा है क्योंकि ये हमारे इस इलाके का खिलाड़ी है। 8 गेंदों में 29 रनों की पारी। एक बार जोरदार तालियां। बिल्कुल, चूंकि ये इस खिलाड़ी के लिए मेजबान जिस तरीके से ये होम ग्राउंड है, खुद के घरेलू मैदान पर इस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिखा है जैद प्रकार, तो कब दिखाएगा। जी हाँ, और वो हमें देखने मिला। देर पर दुरुस्त साकिब ज्यूरेक ने भी कमबैक किया रनआउट के रूप में। उन्होंने जो स्टंपिंग जिस तरीके से की थी, बल्ला जो उनका हवा में था, ग्राउंडिंग नहीं किया था, इसी की वजह से रनआउट के रूप में विकेट गिरा। चलो मैच की तरफ रुख करते हैं जहां पर दर्शकों की तादाद बढ़ चुकी है। अब तक सुबह से लेके अभी तक 11,000 दर्शकों ने मैच को वॉचिंग किया है। फिर एक बार गेंद जारी है डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग के रीजन में। फील्डर जब तक पहुंचते तब तक तो बैट्समैन ने तेजी के साथ 2 रन की मांग की। 2 रन भी पूरे। यस नो पड़ू के नको, अरे दौड़ो, अरे मत यस, और उसी में रह गए। रनआउट के रूप में विकेट भी गिर चुका है। तीसरे रन पर बैट्समैन रनआउट हो चुके हैं। और स्कोर की बात करूं तो टीम का स्कोर 34। आखिरी गेंद आना बाकी, स्वप्निल मुझे बताते हुए। अब देखना है कि टॉस जीता था लकी स्टार वालवटी की टीम ने 34। एक अच्छा लक्ष्य रखने की कोशिश की है। आप भी आ जाओ। देखिए अंपायर से अपील की जा रही थी और इस बार रनआउट के रूप में ये विकेट जाएगा। एलबीडब्ल्यू की मांग की गई थी, लेकिन साकिब ज्यूरक ने बहुत ही अच्छी वापसी की है। 8 रन का ओवर डाला सर। देखिए बोला ना, इससे पहला वाला जो ओवर था बहुत खर्चीला ओवर था। इस ओवर में सिर्फ 8 रन। अगर मैच के अंदर किसी ने जान बनाई है तो वो है रोहन, जिन्होंने पट्टू का जिस तरीके से वो जो चौका या फिर 6 जिस तरीके से आपने देखा जो अड़ाया था, उसके ताल्लुक से क्या कहोगे शकील मौलाना। बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग, वहीं से कमबैक देखने मिला। ये मैच के नतीजे को अपनी तरफ कर लेता है और यही हुआ। पहले ओवर में ज्यादा रन बन गए थे, लेकिन साकिब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इसलिए कि साकिब ने पट्टू को भी गेंदबाजी की है और पट्टू ने लगभग 3 गेंदें खेली हैं साकिब की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़ी हिट नहीं आ पाई थी। इसका मतलब अपने पहले ओवर में सिर्फ 8 रन खर्च किए, यानी यकीनन अपनी टीम के लिए बेहतरीन वापसी थी इमाद भाई। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वसीम खतीब का कहना भी था कि दूसरा ओवर साकिब ज्यूरक डालेगा और वही हुआ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई, लेकिन मिजियाफ की गलतियों की सुधारना दूसरे ओवर में हमें देखने मिली। बहुत अच्छा गेंदबाज था, लेकिन अच्छे गेंदबाज के सामने इस तरीके से बल्लेबाजी करना, यानी पट्टू भी किसी से कुछ कम नहीं है। पट्टू भी मंजा हुआ खिलाड़ी, आइकॉन के रूप में उस खिलाड़ी को बड़े बड़े टूर्नामेंट के अंदर बुलाया जाता है और आइकॉन के रूप में खिलाड़ियों को लिया जाता है। मैं तो मेरे जैसे जितने भी यंगस्टर है ना मौलाना, उनके लिए यही मैसेज दूंगा कि आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। आप अगर बैकफुट पर भी आते हो कोई बात नहीं, आज से 3 साल 5 साल के बाद, 3 से 5 साल के बाद लोग आपका हालचाल नहीं पूछेंगे कुणाल सर, आपका इतिहास पूछेंगे। आणि पाहू शकाल तुम्ही या सामन्यामध्ये दोन्ही पंच जात आहेत। अंपायरिंग करना इतना आसान नहीं होता है, आप बखूबी जानते हो। आपने भी अपने वक्त में बहुत सारा क्रिकेट खेला भी है और क्रिकेट की आपको अच्छी नॉलेज भी है। ये क्रिकेट है। देखिए ओएस जिस तरीके से ओएस की ग्रेसनिंग पावर देखिए कितना खूबसूरत है। वो मुझे बता रहे कि हिम्मत भाई ये वही मिजियाफ है जो टेम्पाला के सामने 6 गेंदों में 5 रन नहीं दिए थे मारने के लिए, और आज की तारीख में वही मिजियाफ के सामने 26 रन मारने में कामयाब हो गया बल्लेबाज। ये क्रिकेट है। क्रिकेट में कब क्या होगा कुछ बताया नहीं जा सकता मौलाना। बड़े बल्लेबाज जो होते हैं ना, उनको
रुकना जरूरी होता है अपनी टीम के लिए। बहुत जल्दबाजी, कभी कभी आपका अगर विकेट दे जाती है तो टीम के लिए टेंशन बढ़ जाता है, इसलिए कि वो गेंद जाए हो जाती है और फिर नए आने वाले बल्लेबाज पर फिर दबाव जो होता है। पट्टू ने वो नहीं किया। पट्टू ने पहली गेंद से बेहतरीन खेला जरूर, लेकिन वो खराब गेंद को ही चॉइस किया उन्होंने। कुछ फुल टॉस गेंदें गिरी या कुछ बहुत ही अच्छे शॉट खेले, और पट्टू में वो तमाम तर सलाहियत मौजूद है। कल रात में ही पट्टू से हमारी मुलाकात हुई तो मैंने पट्टू को क्या कहा था कि तुम्हारे पास वो क्षमता है, तुम्हारे पास वो ताकत है कि तुम अगर ग्राउंड पे कुछ देर रुको, आखिर तक रहने की कोशिश करो तो अपनी टीम को अक्सर फतह याब कर सकते हो। और बिल्कुल वही सही किया कहा। उन्होंने। और मुकाबला हम देखना चाहेंगे कि दो तरफा हो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहले सत्र का खेल तो हमने देखा, पट्टू ने बहुत ही अच्छी वापसी की। अब देखना चाहेंगे कि वालवर्टी की टीम किस प्रकार वालवर्टी की टीम के पास परफॉर्मेंस दिखाती है, बेहतरीन बैटिंग लाना क्योंकि पाए, श्रीवर्धन यकीनन। तालुके के अंदर टॉप 5 में इस टीम का शुमार होता है आज की तारीख में भी। तो वही दमखम बरकरार रखने के लिए आज एक अच्छा रिकॉर्ड कायम करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मुस्तकीम उर्दू, आपको भी पता होगा कि सैमुअल्स और क्रिस गेल की 371 रनों की ओडीआई में जो पार्टनरशिप है, मैं तो इतना नहीं कहूंगा कि यहाँ पर ओडीआई चलेगा, लेकिन 12 गेंदों में पार्टनरशिप पनपनी बहुत जरूरी है। और अगर पार्टनरशिप पनपती है, चलो फास्ट के लिए लवकर गया आरआरबी टीम के कैप्टन आ जाइए कमेंट्री बॉक्स की तरफ। तो मैं वही कह रहा था ना मौलाना, पार्टनरशिप पनपनी बहुत जरूरी है। अगर पार्टनरशिप पनपेगी, दोनों बल्लेबाज हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश करेंगे तो आसानी के साथ इस टारगेट को हासिल कर लेंगे। पहली ही गेंद से हार्ड हिटिंग करने की जरूरत है। पट्टू के पास है गेंद, अटैकिंग बल्लेबाजी की गुंजाइश है, देखना होगा। पट्टू एक फास्टर बॉलर की हैसियत से बॉलिंग पर पहली गेंद राउंड द विकेट से बॉलिंग कर रहे थे, आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ मुड़ रही थी, अवे फ्रॉम द बॉडी से खेला गया स्ट्रोक, नो मैंस लैंड में गेंद गिरी कवर की क्षेत्र में। जब तक दौड़ लगाते फील्डर तब तक तो बैट्समैन ने 2 रन तेजी के साथ पूरे कर लिए। ये देखिए मिस टाइम स्ट्रोक था, एक्शन रिप्ले की सहायता से आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो। 7 मोहल्लों को जुड़ाने वाला ये यूनिटी ट्रॉफी का ये टूर्नामेंट है। न जाने घर घर में आज यूट्यूब के जरिए इस मैच को देखा जा रहा है कि ये क्या क्रिकेट चल रहा है, बानकोट की सरजमी पर क्या माहौल बना हुआ है। यूट्यूब के जरिए दर्शक देख रहे हैं, बाहर देश विदेश में भी इस टूर्नामेंट को दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हो। फिर एक बार बॉलर तैयार है, ऑन साइड की रीजन में बैकलिप को नीचे रखते हुए ऑन ड्राइव लगाया है। काउ कॉर्नर की क्षेत्र में फील्डर मौजूद, 1 रन नहीं 2 रन की मांग। तुमने चुराया दिल को नहीं, तुमने चुराया 2 रन को। जी हाँ, क्या बात है। शाम की धुंधली रोशनी में 4:57 पर 2 रन की बैट्समैन ने चोरी कर ली। ओहो क्या बात है, रन में चोरी करनी जरूरी है, यहाँ पर मिलते नहीं चुराने पड़ते हैं। 2 रन बैट्समैन ने कंप्लीट कर लिए। फिर एक बार पत्तू राइट आर्म राउंड द स्टंप से, ये देखिए अच्छी है गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, गेंद हल्की सी कट होकर शकील मौलाना बाहर की तरफ जा रही थी, कम बैक किया है और बैट्समैन का विकेट। जी हाँ, जी हाँ, यहाँ पर बल्लेबाज ने थोड़ी सी जल्दबाजी की। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो, फील्डर ने गलती जरूर की थी लेकिन मौका वहां पर बैट्समैन को था। थोड़ा सा अगर फुर्तीलापन गेंद जो नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज थे वो लाते तो अपना विकेट नहीं गंवाते, और ग्राउंडिंग नहीं कर पाए जिसकी वजह से स्टंपिंग के रूप में उनका रनआउट के रूप में विकेट जा चुका है। और ये देखिए एक बड़ा मैच चल रहा है, दर्शक भी मैच का आनंद ले रहे हैं। दर्शकों का आंकड़ा देखिए जिस तरीके से सुबह से लेके अगर अभी तक कहूं तो 11,300 से अधिक लोगों ने इस टूर्नामेंट को देखा है, तो बहुत बड़ी बात है। वो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं तो आपको हर दिन का अगर कहूं तो हर दिन में 25 चूंकि कल 10वीं का पेपर भी है, तीसरा पेपर और तैयारी भी चल रही है कल की पेपर की। आसिफ भाई, चूंकि कल 10वीं का पेपर है बोर्ड का, चलो मैच की तरफ रुक करते हैं। फिर एक बार ये देखिए मिस हुक स्ट्रोक है, इस गेंद पर विकेट नहीं बल्कि चौका जाने का खतरा मंडरा रहा था। गेंद चली सीधी दन 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 दनाती हुई डीप फाइनल की रीजन में 4 रन, चौकार 4। आसिफ भाई जो क्रिकेट पर मोहब्बत रखने वाले, कल चुके 10वीं का एग्जाम भी है, तीसरा पेपर है 10वीं वालों को पता ही है। 10वीं वालों को बहुत सारे ऐसे बच्चे स्टूडेंट हैं जो 10वीं के एग्जाम देने के लिए यहाँ पे आए मैच को देखने के लिए। इस मर्तबा पट्टू के हाथ में गेंद है, बड़ी हिटों की जरूरत है।
सादिक ठानगे साहब का फोन है ये। सादिक ठानगे किसी वक्त हम हमारे साथ क्रिकेट खेला करते थे, उन्होंने फोन करके बताया है कि आप अभी तक शौक रखते हैं इस चीज का। बिल्कुल, बहुत अच्छा शॉट, टाइमिंग बनाकर, कोई मौका नहीं किसी फील्डर को, गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। इसी तरह की बड़े स्ट्रोक की जरूरत है, जिस तरह से पट्टू ने जारहाना बल्लेबाजी की थी, यकीनन इसी देखिए तरह के स्ट्रोक की जरूरत है। शकील मौलाना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सादिक ठानगे श्रीवर्धन वाले वो एक अच्छे लेजेंडरी क्रिकेटरों में से एक, और आपके साथ खेल चुके हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजरों को मुबारकबाद दी है, एक अच्छे लेजेंडरी क्रिकेटरों में से एक। फिर एक बार मुकाबले की तरफ, हाँ इस बार जाल बिछा हुआ था, और ये देखिए विकेट तो जा ही जाएगा। आरआरबी के कैप्टन रिपोर्टिंग टू द माइक, आ जाइए यहाँ पर, आ जाओ फटाफट। चलो मैच की तरफ रुख करते हैं। देखिए ये क्रिकेट है। स्कोर की अगर बात करी जाए तो पहली ओवर में 14 रन आए, 2 विकेटों का नुकसान। क्या कहोगे मौलाना, जिस तरीके से वापसी की एक गेंदबाज ने, अभी भी देखा जाए तो बची हुई 6 गेंदें, और स्वप्निल बताए हुए कि 6 गेंदों में 21 रन की जरूरत। अभी भी कहना मुश्किल है कि पट्टू ने तो अपनी पहली ओवर में जब खेला था पट्टू ने, तो उस ओवर में 26 रन आए थे, वो पहला ओवर था। अब इस वक्त ऐसा है कि सेकंड इनिंग खेलते हैं, बल्लेबाजी के ऊपर दबाव जरूर होता है, लेकिन करो या मरो का जब मामला है तो उनको बल्ले को, बैट को, बल्ले को गेंद पर ले जाना जरूरी हो जाएगा, और बड़ी हिटों की जरूरत हो जाएगी। कुछ अच्छे शॉट जिस तरह से पट्टू ने खेले थे, वो उसको मैच को करीब ले जा सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा मौलाना कि जब बारिश होती है ना, तब हर कोई परिंदा चरिंदा घोंसलों के आड़ में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन जो बाज होता है ना, बाज वही बादलों से टकराकर ऊपर की तरफ जाता है और कहता है बादलों से कि बरस जितना बरसना है, और कुछ वक्त के बाद नीचे आकर उसको चैलेंज करता है। और उसी तरीके से अपने आप को आप साबित करो, चैलेंज दीजिए। सामने वाले ने आपको चैलेंज दिया है तो आप भी चैलेंज रखिए, अपने अंदर एक ताकत रखिए कि हम क्या कर सकते हैं। नए बल्लेबाज सलमान, बॉलिंग पर साजिद। ये देखिए सलमान ने तीर के मानिंद सीधा सीधा मेरी तरफ गेंद को भेजा है 6 रन के लिए। उम्दा टाइमिंग भरा स्ट्रोक, क्रिकेट की खूबसूरती, क्रिकेट की नजाकत हमें देखने मिली। इस सिक्सर के साथ टीम का स्कोर 20 पर। अब जीतने के लिए 15 रन की जरूरत, अभी भी कहना मुश्किल है। 5 गेंदे 15 रन, 5 गेंदों में 15 रन इससे पहले मैच में महाड़ के खिलाफ बनाया उसने। जी हाँ, 5 गेंदों में 15 रन की जरूरत थी और महाड़ के खिलाफ बने हैं, और अब ये रन रुके हुए हैं। हो राइजिंग गेंद, सरप्राइजिंग गेंद। फिर एक बार गुडलैंड स्पॉट पर से गेंद आउटस्विंग होकर बाहर की तरफ मुड़ गई थी। चूंकि मुस्तकिम बखूबी एक बॉलर की हैसियत से श्रीवर्धन की टीम में खेलते हैं, उनको पता है कि गेंदबाज की जो निशानियां होती है अच्छी गेंदबाजी करने की, वो गुडलैंड स्पॉट पर हो, बैक ऑफ द हैंड डाली जाए, स्विंग करके बाहर की तरफ कट की जाए, क्योंकि ये गेंद ऑफ स्टिक पर पिचिंग करने के बाद बाहर की तरफ मुड़ती हुई नजर आई थी मौलाना। फिर एक बार मुकाबले की तरफ, ये देखिए ये गेंद पर भी शॉर्ट पुल करने का इरादा। काउ कॉर्नर के क्षेत्र में फील्डर है, 2 की मांग थी लेकिन मना किया, जाओ वापस, विकेट की गुंजाइश नहीं है। मुकाबले के अंदर फिर एक बार बेचैनी बढ़ती हुई, दिलचस्प मुकाबला होता हुआ, दिमाग को सुन करने करने वाला मुकाबला। फिर एक मर्तबा अगर ये गेंद जाए हो जाती है तो इस मैच में नतीजा वेस्वी की तरफ हो सकता है। 3 गेंदे 14 रन की जरूरत मौलाना। बहुत ही नतीजा खेज, सनसनी खेज मुकाबला होने जा रहा है। बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, राउंड विकेट गेंद कर रहे हैं, बल्लेबाज ने जोरदार हिट लगाई है। देखना है फील्डर के पास गेंद आ रही है, बेहतरीन कैच, और ये मैच में सफा 11 के पकड़ मजबूत हो चुकी है। आरआरबी के कैप्टन से गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं, टॉस के लिए बहुत जल्दी। आरआरबी या संघाचा कर्णधार समीर बाबा या फिर अल्पेश, दोनों में से एक जल्द से जल्द आ जाओ, ये मेरा आखिरी पुकार है आपके लिए, प्लीज। देखिए अब ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मैच में पकड़ फील्डिंग वाली टीम बना रही है। क्या कहते हो मौलाना? मैंने 3 गेंदें जब बाकी थी जब ही कहा कि अगर ये गेंद फैसला कुन साबित हो सकती है, और वो गेंद फैसला कुन साबित हुई इसलिए कि बॉलर ने उस गेंद पर विकेट हासिल किया, और अब आने वाले बल्लेबाज के लिए चैलेंज होगा, इसलिए कि वो नया बल्लेबाज है और उसको 2 गेंदें सिर्फ खेलना है और 14 रनों की जरूरत है। कोई गलत गेंद अगर नहीं आती है। शकील मौलाना, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना चमकेगा। गेंदबाज ने मेहनत ज्यादा की, वो चमकता हुआ नजर आ रहा है। गेंदें बची हुई 2 और जीतने के लिए 14 रन की जरूरत। मैच इज अभी भी झुकता हुआ, अब पूरी तरीके से फील्डर के हक में झुकता हुआ। क्या कहोगे? ये सफा 11 लगभग इस मैच को जीत चुकी है, और ये रात में
सफा 11 के कैप्टन सलमान और पट्टू से मेरी बात हुई थी और पट्टू और सलमान से मैंने यही कहा था, आपको क्रीज पे वक्त बिताना है। जो खिलाड़ी क्रीज पे वक्त निकालेगा वो कोई लूज गेंद का इंतजार करेगा। हालांकि 12 गेंदे को इंतजार करने का वक्त होता नहीं, लेकिन जब वो ग्राउंड पे रहेगा तो किसी बॉलर से कोई ना कोई गलती हो जाती है और कहीं ना कहीं वो लूज गेंद आपको बड़ा स्ट्रोक देकर बड़े स्कोर की तरफ ले जाते हैं। इस बीच वाइट गेंद 1 रन का स्कोर में इजाफा। देखिए एक गेंद में 13 रन की बन जरूरत चुके हैं, बिल्कुल और ऐसा हुआ है फिर मसला एक बार में। हमें हाँ, याद दिला कोपरा रही की हूँ। याद ताजा करारी जा रही है। ओडोली फाटे पर जो एक गेंद में 13 रन की जरूरत थी और रोहित देसाई ने वो कारनामा करिश्मा कर दिखाया था और बाद में फिर अभी चूंकि इंजर्ड हुआ है और ये मुकाबला मौलाना झुक चुका है पूरी तरीके से। सफा 11 वेश्वी की जानिब और इस मैच और को पकड़ जीत बना लिया ली है। है। बिल्कुल इस मैच को जीत लिया सफा 11 वेस्वी ने। गेंद बाउंड्री लाइन के चलो बाहर कैप्टन जरूर फटाफट आओ। प्रेक्षक बघा, प्रेक्षक जरा कॅमेराकडे हात दाखवा। प्रत्येक प्रेक्षक यस कैमरा की तरफ हाथ दिखाइए, आप ही की तरफ कैमरा है। ये देखिए ये क्रिकेट के दर्दी प्रेक्षक है। हार्ड लक वसीम खतीब, कोशिश अच्छी थी लेकिन मैच में हार मिली। ये देखिए दाऊद चरफरे को भी दिखाया जा रहा है जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए जो हमें साइकिल दी है, नायफ मोटर के मालक। ये देखिए हाउसफुल हो चुका है। एक तरफ से देखा जाए तो बरगद के दरख्त के नीचे